सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट विल योर स्पाउस डू व्हेन यू आर सिक। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए क्या करते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं। सो आपके फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड जैसे भी आपको एनर्जी रिलेट हो उसके बारे में रीडिंग करेंगे, और उसके अलावा जो भी चैनल मैसेजेस और इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे वो मैं बताऊंगी ही। और बैक स्टोरी भी अगर आता है आपके पर्सन का या आपका, या फिर उनके बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ आवर टैरो डेक्स। ओके, वी हैव three cards already, and bottom of the deck is the lovers. Hmm. ओके, सो एक्चुअली मैं 3 टैरो नहीं लेने वाली थी, इनिशियली 2 लेने वाली, बट आखिर जैसे ही मैंने शफ़ल किया वैसे ही 3 कार्ड्स आ गए हैं, और एंड वेरी क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सन तो मुझे बहुत क्विक दिख रहा है, वो तुरंत डिसीजन मेकर होगा। लाइक उसको टाइम नहीं लगता होगा कि सोचने में कि आप बीमार पड़ गए हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आपको मेडिसिन सीधे दे देना चाहिए। बहुत बार हम लोग बिना कंसल्ट किए भी मेडिसिन ले लेते हैं। बट यहाँ पे आपके पोर्शन में जैसे ही आप बीमार पड़ोगे तो सबसे पहले तो मुझे यही दिख रहा है ना कि उनका दिमाग बहुत फास्ट काम करने वाला है, और वो लाइक ना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। उनको लगेगा ना टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और देखो, जब कोई भी बीमार होता है तो उसको क्या प्रॉब्लम है ना वो बाद में पता चलता है, कि लाइक माइल्ड प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा कुछ क्रॉनिक, या फिर डेंजरस प्रॉब्लम है। सो वो चीज़ को लेकर के ना बाद में लोग को पता चलता है, बट स्टार्टिंग में हम लोग अगर किसी चीज़ पे ढील दे देते हैं ना तो वो चीज़ बाद में जाके बहुत घातक हो जाती है। तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा क्विक होंगे, कि उनको लगेगा ना कि थोड़ा भी प्रॉब्लम है, लाइक हेडेक भी आपको हो रहा है ना, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्कैन करवाना चाहिए, फिर आपको उस हिसाब से मेडिसिन लेना चाहिए। ना कि आपको जस्ट जनरल हेडेक की मेडिसिन ले लेके और उसको पेन को वो दबा देता है, वो आपका रूट से खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है, और उसके साथ-साथ मुझे ये दिख रहा है ना विथ 9 ऑफ सोर्ड्स, कि आपके पर्सन के लाइफ में ना कुछ ऐसा मेमोरी रहा होगा, लाइक उनको नाइटमेयर्स भी आते होंगे, आप इस पर्सन को देख सकते हो। तो उनके लाइफ में ना एक ऐसा चीज़ घटा होगा, उनके फैमिली में हो सकता है या उनके क्लोज़ वन्स में हो सकता है, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकता है, कोई भी मतलब ऐसा होगा ना जो जिसका हेल्थ बहुत ज़्यादा बीमार होगा, और वो इतने ज़्यादा सीरियसनेस के साथ उस चीज़ को नहीं डील कर रहा होगा, और बाद में मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गया होगा उस चीज़ को लेकर के। लाइक कोई भी चीज़ ना लास्ट स्टेज पे पहुँच जाती है तब लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं, ना कि वो जब स्टार्टिंग हुई है तब से। जिसके कारण ना इस पर्सन को ट्रॉमा हो गया होगा, और ये मोस्टली अगर मैं बताऊँ ना तो इनके बहुत क्लोज़्ड वन से ही आ रहा है, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स में से हो सकते हैं कोई भी। दैट्स व्हाई इनको ना नाइटमेयर्स आते होंगे इस चीज़ को लेकर के, और ये पर्सन ऐसे होंगे ना जो हर चीज़ में देखो बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट होंगे कि हाँ, चलो ऐसे कर लेते हैं, या फिर नॉर्मल। बट जब बात हेल्थ की आती होगी तो बहुत ज़्यादा कॉशियस होते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते होंगे, और लाइक स्ट्रिक्ट हैं उस चीज़ को लेकर के। वो जस्टिस आया हुआ है, सो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। अगर डॉक्टर ने कुछ भी प्रिस्क्राइब आपको किया ना, तो वो चीज़ आपको फॉलो करना है। आप हो सकता है आप छुप के वो चीज़ को मतलब इग्नोर कर दो, लाइक अगर स्पाइसी खाने को मना किया है डॉक्टर ने, तो आप छुप के खा सकते हो, बट इस पर्सन के प्रेज़ेंस में तो मुझे बिल्कुल ही ये चीज़ पॉसिबल नहीं दिख रही है। हुँ। और देखो, आप ऐसे पर्सन होंगे ना, मुझे ये ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा है कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते होगे। लाइक मतलब अगर हेल्थ वाइज़ भी होता होगा ना, तो आप दूसरे को लेकर के थोड़ा सीरियस होते हुए होगे, बट आपको होता होगा ना, तो देखो जो बीमार होता है उसको तो पता रहता है ना कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है या नहीं है, या बहुत। तो आप मोस्टली ना इस पर्सन को अवॉइड ही करते होगे बताने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत माइल्ड चीज़ है, लाइक आपका हेडेक हो रहा है या स्टमक प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आपको पता है कि वो सही हो जाएगा घर पे रह के भी। बट अगर आप अपने पार्टनर को ये चीज़ बताते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएँगे, बिकॉज़ देखो पास्ट ट्रॉमा उनके साथ जुड़ा हुआ है। बट वो कहीं न इस चीज़ को ना बैलेंस करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं विद जस्टिस, कि वो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा हाइपर मोड पे नहीं जाएँगे। मतलब इनको टाइम लगेगा वो चीज़ को लेकर के, बट ना वो थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच में जाएगा। इनिशियली जब आप लोगों की नई-नई शादी हुई रहेगी और आप कभी बीमार पड़ते हो ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा, लाइक लिटरली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, आपको बार-बार रीचेकअप के लिए ले जाना, आपको पूछना कि आप सही से हो या नहीं हो, आप मेडिसिन्स टाइम पे ले रहे हो, और हो सकता है ये पर्सन लिटरली ऑफिस से डे ऑफ ले ले और घर पे रहे और आपकी केयर करे, और आपको
हर चीज़ एक प्रॉपर वे में दे जैसे होना चाहिए। लाइक कि अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना है तो ये खुद उस चीज़ को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि आप वो चीज़ नहीं खा रहे हो और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना इस पर्सन को ऐसे चैन नहीं रहेगा। उसको लाइक लिटरली बार-बार ना ट्रिगर होते रहेगा कि बस आप सही रहो। ये हो सकता है ना आप सो तो आधी रात को उठ के भी आपको चेक करते रहेंगे कि आप सही हो या नहीं हो। सो इनको ये चीज़ रहेगा। आप एक टाइम पे हो सकता है जाकर के ना इरिटेट थोड़ा-सा हो जाओगे कि यार इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं, इतना ज़्यादा मतलब क्यों कर रहा है केयर। देखो सुनने में और लाइक लिटरली इस चीज़ को ना एक्सपीरियंस करने में फ़र्क होता है। हम लोग सुन के बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो जाते हैं कि यार इतना केयरिंग पर्सन है। बट आप बिलीव करो आप खुद बीमार हो और कोई आपके सर पे 24 घंटे एकदम खड़ा रहे और बोलते रहे ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। जबकि आपको पता है कि आप के साथ जो भी हो रहा है ना वो नॉर्मल फ़ीवर है लाइक कि वायरल फ़ीवर है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ना दिख रहा है कि आप धीरे-धीरे बाद में हो सकता है ना जाके इरिटेट हो जाओगे। तब आप ना एक अंडरस्टैंडिंग बनाओगे इस पर्सन से और इस पर्सन को बताओगे कि इतना ज़्यादा ओवर द टॉप जाकर के ना हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि सिचुएशन बिगड़ नहीं जाता है। और इसके लिए भी ना आप इनको तभी ही राज़ी कर पाओगे ना जब लाइक आप लोग का इंश्योरेंस होगा और जैसे होता है ना मंथली चेकअप या ईयरली चेकअप होता है, उसके लिए जाना होता है ता उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स पता चल जाते हैं। तो जब तक वो चीज़ आप करते रहोगे ना तब जाके ये पर्सन थोड़ा शांत रहेगा और इनको मतलब अ, यू नो अपना एक काम डाउन होंगे इस चीज़ को लेके और लाइफ़ को वैसे ही जिएँगे जैसे आप मतलब चाह रहे हो। हुँ, और मुझे ज़्यादातर ना ये दिख रहा है कि कोरोना और कोविड पीरियड में ना इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। देखो कोविड में बहुत लोगों ने अपनों को खोया हुआ है, तो इनके साथ वो चीज़ हो सकता है और जस्ट बिकॉज़ ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लूलेस हो जाते हैं उस समय पे और सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, इसके कारण ही ना इनके साथ ये सब चीज़ हुआ होगा, इसलिए ये इस चीज़ को लेकर के ना सीरियस होंगे। सो ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा केयरिंग साइड आने वाली है इनकी मतलब आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील करोगे। हो सकता है आपने कभी अपने लाइफ़ में इतना ज़्यादा केयरिंग पर्सन नहीं देखा होगा। हो सकता है कि आप जब भी बीमार पड़े होंगे ना, आपके पेरेंट्स भी उतना सीरियस नहीं लेते होंगे और बोलते होंगे, "अरे ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगी" या फिर कुछ भी। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। आपको देखो 90% इनका केयरनेस ना बहुत पसंद आएगा कि कोई लिटरली रात को उठ के आपको चेक कर रहा है, आपको पानी भी दे रहा है, अपने हाथों से दे रहा है, आपको खिला भी रहा है अपने हाथों से। हो सकता है ये कुक भी खुद से करके आपको खिलाएँ, आपके ऊपर पूरा ध्यान दें। यहाँ तक कि ये भी ध्यान देंगे ना कि अगर आप बेड पे हो, अगर आप बोर हो रहे हो तो आपको एंटरटेन कैसे किया जाए, लाइक बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई मूवी देख सकते हो, ये आपके मसाज कर सकते हैं, हेड मसाज आपको दे सकते हैं ताकि आप रिलैक्स्ड फील करो। आप लोग और दुनिया जहान की बातें करोगे। तो ये सारी पॉइंट्स को अम देखने वाले हैं और उस चीज़ पे काम करने वाले हैं, बट यही इनका प्रॉब्लम होगा ना जो लास्ट का 10% होगा ना इनका, वो ओवर होगा एकदम ही। आपको लगेगा ना ऐसा कि आप सोचोगे कि यार 2 दिन या 3 दिन का रेस्ट काफ़ी है। आप 3 दिन के बाद ना ऐसा हो सकता है कि देखो आप वीकनेस हो बट आप चल फिर कर सकते हो और आप मोस्टली अपने काम को मैनेज कर सकते हो। बट ये पर्सन ऐसा होगा ना कि नहीं 5 दिन तो 5 दिन, अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि 5 दिन का रेस्ट है या 1 वीक का रेस्ट है, तो 1 वीक तो करना ही है। घर के काम जैसे हैं वैसे होते रहेंगे या आपका कोई वर्क है ऑफ़िस वर्क वग़ैरह जो है जैसा है वो होते रहेगा, बट ये 1 वीक या 5 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको करना ही है। और यही चीज़ ना आपको कहीं न कहीं इरिटेट करेगी। लाइक बीमार पर्सन अगर बेड पे दिन रहता है ना तो बोलते नहीं और ज़्यादा बीमारी फ़ील होती है, लगता है और ज़्यादा बीमार है। तो ये पर्सन ना वो चीज़ नहीं समझेगा और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, तो वही चीज़ ना आगे जाके आप इस पर्सन को कन्फ्रंट करने वाले हो और इस पर्सन को समझाने वाले हो कि ठीक है, इनका केयरनेस बहुत अच्छा है, बट कहीं न ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। इसीलिए ना आप हमेशा मनाते रहोगे ना कि यार मैं बीमार ना पड़ूँ क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा केयरिंग साइड दिख रहा है इस पर्सन का, बट वही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साइड भी है। तो डुअलिटी यहाँ पे तो ऑफ कोर्स है, ये सब कुछ ना रेनबो एंड सनशाइन नहीं होता है। रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन फिक्शन। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। हुँ। उसके अलावा ना ये पर्सन एक अथॉरिटिव पर्सन होंगे लाइक इनका ना बहुत ज़्यादा चलती होगा कि अपने सोसाइटी में बोल लो, फैमिली में बोल लो या फिर लिटरली हॉस्पिटल में भी आप बोल सकते हो कि अगर चेकअप भी कराने जा रहे हो ना, तो आप लोग को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे भी। या आप छोटी-सी नॉर्मल सी रूटीन चेकअप के लिए भी जा रहे हो ना, बट आपको बाकी सब पेशेंट से ना अलग ट्रीट किया जाएगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन क्योंकि ये पर्सन एक बहुत हाई पोज़ीशन वाला और पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहा है। सो वो है। हुँ। बट ये पर्सन आपके फीलिंग्स को ना समझने वाला है विथ टाइम।
आप जो भी इनको बताओगे ना, वो ऐसा नहीं होगा कि वो जस्ट डिसमिस कर दे या फिर आपको ऐसा बोले कि अरे आप नहीं समझते हो, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। नहीं, वो आपकी बात को भी समझेंगे और कहीं न कहीं अपने में वो चेंजेस लाएँगे और आप भी ना इनके इस साइड को देखोगे और समझोगे। आप हो सकता है ना इनको हील भी करो या फिर इनको नाइटमेयर्स जो भी आते होंगे ना, वो आप विटनेस करते होगे। इसलिए आपको कहीं न कहीं ये चीज़ पता होगा कि इस पर्सन के लिए अम, इतना केयरिंग होना या इतना ज़्यादा पैनिक होना जब कोई बीमार पड़े क्यों ट्रिगर कर जाता है। सो वो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को हील करोगे, आप उस चीज़ के बारे में बात करोगे और आप लोग थेरेपी के लिए जा सकते हो मतलब आप अपने पर्सन को ले जा सकते हो ताकि उस चीज़ का ना सॉल्यूशन निकाला जाए। बिकॉज़ ऐसे हर टाइम पैनिक होने से ना काम नहीं चलने वाला है कि आपको थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो गया, अगर थोड़ा-सा खड़ोत भी आ गया तो लाइक लिटरली ये सीधे ना होता है ना एक्सट्रीम जा कर के सोचेंगे। सो ये वैसी वाली एनर्जी दिख रही है बट ये देखो इतने पावरफुल है तो ऑफ कोर्स वाइज़ तो होंगे ही ना, इतने चाइल्डिश नहीं होंगे। जस्ट इन्होंने बहुत अपने करीबी को खोया है इसलिए कहीं न कहीं इनका ये साइड नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट होने वाला है। आप जब इनको समझाओगे ना तो ये अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे और आपको बता भी सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है या जब कोई बीमार होता है तो इनका वापस से ट्रॉमा सामने आ जाता है इसलिए ये वैसा बिहेव करते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे पर्सन है नहीं। तो बाद में जब आप लोग थेरेपीज़ के लिए जाओ या फिर यू नो एक-दूसरे से बात करके एक-दूसरे के लिए सॉल्यूशन निकालोगे ना तब जाकर के ये पर्सन इस चीज़ को बहुत स्लो डाउन करने वाले हैं। हुँ। ओके, अब हम लोग और कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। एंड येस, मैंने आपको दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स था। सो ऑफ कोर्स ये पर्सन केयरिंग के साथ-साथ बहुत ज़्यादा लविंग भी मुझे दिख रहा है विद लवर्स। ये इनका केयरिंग साइड जस्ट इसलिए नहीं है कि आप बीमार हो, आप बीमार नहीं भी रहोगे ना, तो भी ये पर्सन आपके लिए उतना ही केयरिंग मुझे नज़र आ रहा है। बस बीमार बीमार होने पे थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक होगा। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जैसे मैंने बताया बोला है होने वाले हैं और साथ ही साथ आपको अपना हाफ पार्टनर आप इनके होगे, सो ऑफ कोर्स आपको ये वो दर्जा देंगे जो जो भी पॉसिबिलिटी है इनके साथ या जो भी है पॉसिबल है गिविंग करने के लिए। हुँ, आप लोग का जोड़ी भी मेड इन हेवेन्स है। सो येस ये लवर्स का कार्ड आया था। उसके अलावा हम लोग विथ रोमांस एंजल डेक ऐसे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो एक सेकंड हाँ, सो दिस इज़ योर कार्ड फोकस करती हूँ। Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So this is the message. अगर ये मैं मैसेज बताऊँ ना, तो देखो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे कि आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं है। नहीं, ये इसका काफ़ी अपोज़िट है। ये उस टाइम पे बात चल रही है ना जब आप इनका फ्लॉज़ देखोगे क्योंकि और ये चीज़ ना आपके पर्सन को फ़ील होगी जब इनका फ्लॉज़ या ट्रॉमा आप विटनेस करोगे। आपके पर्सन ऐसे हर टाइम ना परफेक्ट इमेज बनाते होंगे या हर टाइम ना आपके सामने एक अलग मैस्कुलर माचो मैन वाला इमेज बनाते होंगे बट इनका ये जो साइड है ना इतना सॉफ्ट और इतना पेनफुल साइड है वो ये कभी नहीं दिखाते होंगे जस्ट बिकॉज़ आप बीमार हो और इनका वो साइड निकल गया है, तो ये अब सोच रहे हैं ना कि आप इनको एक अलग नज़र से देखोगे और हो सकता है आपको अब उतना अट्रैक्शन इस लाइफ़ में और आप दोनों के बीच में नहीं होगा क्योंकि अब ये अपना एक वीकनेस दिखा चुके हैं बट इसका मुझे बिल्कुल उल्टा दिख रहा है क्योंकि आपके लिए 2 लवर्स आया था सो आप लोग का ना ये इनके वीक साइड से ना आप लोग का एक केमिस्ट्री और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। ये पर्सन को बस देखो उल्टा और गलतफ़हमी हो सकता है क्योंकि ना जब हम लोग कभी भी किसी को अपना ना अगली साइड या अपना वीकनेस नहीं बताना चाहते क्योंकि ऐसा लगता है ना कि सामने वाले को पता चल जाएगा तो वो हमें उस इमेज से नहीं देखेगा जो वो अभी तक देखते आ रहा था। तो इनके साथ भी ना कहीं यही होगा। बट आपके लिए ना इन आपके लिए ना इस पर्सन का इमेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा आप रिस्पेक्ट इस पर्सन की करने लगोगे। क्योंकि देखो एक आम पर्सन ना फ्लॉज़ के साथ ही बना होता है, वो ऐसा परफेक्ट नहीं होता है, जैसा हम लोग सोचते हैं। जब हमारे में दिक्कत हो सकती है, तो सामने वाले में क्यों नहीं हो सकती? और जो जैसा होता है ना, हमें वैसा एक्सेप्ट करना होता है। आप इनको टोटली चेंज नहीं कर सकते हो कि इनका ये पेन या पास्ट ट्रॉमा आप निकाल के उसको फेंक दिया, आप उसको हील कर सकते हो और
ये चीज़ ना इंसान को इंसान बनाती है, अदरवाइज़ ना हम लोग रोबोट ही होते हैं। अगर हम लोग का कोई इमोशन ही नहीं होता, ये लाइफ़ में ना हमेशा सुख और दुःख दोनों रहता है। आप कैसे डील करते हो ये आपके ऊपर है। सो देखो भगवान ने इनको भी ना कहीं न कहीं वो दुःख वाला मोमेंट दिया है जो कि ये यू नो झेल रहे हैं अपनी लाइफ़ में किसी तरह से उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कहीं न कहीं वो पर्दा उठ ही जा रहा है और वो उनका रियल सेल्फ आगे आ जा रहा है। सो यहाँ पे ये थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस या इनसिक्योर कह लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आप इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने वाले हो इस कारण से, और कहीं न कहीं ना ये चीज़ ना आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग ऐसे पर्सन नहीं हो गए ना कि एक-दूसरे का वीकनेस को देख के और पीठ घुमा लिए या फिर एक अलग इमेज से उसको आप देखने लग जाओगे, नहीं। मैंने क्या बताया, आप इनको थेरेपी के लिए ले ले जाओगे या ले जा सकते हो। तो वो देखो थेरेपी के लिए आप इनको चाहो तो भेज भी सकते थे कि अरे आप चले जाओ। आप जा रहे हो, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, और जो कपल्स देखो साथ में थेरेपी के लिए जाते हैं ना, सो ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट करे। अदरवाइज़ छोड़ना बहुत आसान है आज की डेट में किसी को भी। बट पकड़ के रखना और उस चीज़ को अम, हील करना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। सो ये मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। आप इनका ना कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखोगे, और आप ना एक तरह से इमोशनल भी हो जाओगे कि ये पर्सन इतना ज़्यादा दूसरों के लिए करता है, जैसे आपके लिए ही। मैंने बताया ना कि जब आप बीमार पड़ोगे तो ये पर्सन आपके लिए इतना टू द टॉप जाके करेगा कि आप देखो इरिटेट हो जा रहे हो। मतलब ये थकने वाला नहीं है, ये आपको टाइम टू टाइम ना जैसे सूप दे रहा है, आपके लिए फ्रूट्स ला रहा है, लिटरली वो फ्रूट्स खुद चुन करके लाएँगे मार्केट में से। आपको हो सकता है किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही होगी, वो पर्सन ना वो चीज़ लेकर के आने वाले हैं। या फिर अगर किसी चीज़ को बाहर से मँगाना पड़ा तो ये पर्सन वो भी करने वाले हैं। ये पर्सन रात भर जाके आपका सेवा करने वाले हैं, आपको हर तरीके से हेल्प करने वाले हैं, जैसे आपको कभी किसी ने नहीं किया होगा, जैसे मैंने बताया। बट वही बात इनकी आती है ना, तो ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं, और इनको लग रहा है ना कि लोग इनको अच्छी नज़र में नहीं देखेंगे, क्योंकि सोसाइटी ना एक इंसान की या फिर आप यूँ कह लो एक मर्द की इमेज को ना अलग ही तरह से बना के रखा हुआ है। मर्द को दर्द नहीं होता, बट असलियत वैसा नहीं है, सबको दर्द होता है, इट्स नॉट जस्ट मर्द। सो ये चीज़ ना आपको इमोशनल बनाएगी, और आप भी इनको वही केयरिंग, रिस्पेक्ट देने वाले हो ना जो ये आपको देते हैं या बाकियों को देते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। इमोशंस ही तो रिलेशनशिप को आगे ले जाती है, अदरवाइज़ इमोशनलेस हो जाओ या फिर लाइफ में एक-दूसरे को आप लोग जानो नहीं, तो वो स्पार्क ही खत्म हो जाता है। टाइम टू टाइम एक न्यू सेल्फ अपना डिस्कवर करना पड़ता है कि हाँ, हम ये भी हैं और हमारा ये फेज़ भी है, हमारे में डार्कनेस भी है, अगली साइड भी है, हैप्पी साइड भी है। सो वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ को जीने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सो येस, अब हम लोग देखते हैं, और हाँ, एक और मैसेज मुझे आ रहा था, मैं अभी बता देती हूँ। सो अगर आप लोग फीमेल है और ये रीडिंग देख रही हो, तो आपका मंथली साइकिल होगा। उस टाइम पे आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग दिख रहा है। केयरिंग तो ऑफ कोर्स इस रीडिंग का कीवर्ड होने वाला है। बट देखो बीमार में ये मैंने बताया ना, पैनिक हो जाएँगे और एक ट्रॉमेटिक साइड में चले जाएँगे। बट जब आपका मंथली साइकिल चल रहा होगा ना, उस समय ये पैनिक नहीं होने वाले, उस समय ये बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ना नोटिस मतलब आपको करेंगे, और अरे यार मुझे वर्ड नहीं आ रहा। ओके, सो ये आपके ना एक-एक फीलिंग्स को उस समय, मूड स्विंग्स को देखेंगे कि आपको कब क्या खाना है, नहीं खाना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम इनके लिए थोड़ा हार्ड होगा आपको मैनेज करना, बिकॉज़ ऑफ इनका फर्स्ट टाइम होगा ये सब चीज़ देखते हुए। बट जैसे-जैसे टाइम आप लोग का बीतेगा ना, ये पोर्शन पहले से रेडी करके वो चीज़ रखने वाले हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए। आपको लाइक आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, एक अच्छा मसाज चाहिए, आपको बहुत अच्छा वार्म बाथ लेना है, कैंडल्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, आपको कर्डलिंग्स चाहिए। सो आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट टाइम से प्रिपेयर करने वाला है। सो एक्सपेक्ट मोर एंड मोर, लाइक आपका स्टैंडर्ड सेट होने वाला है। इसलिए तो आपको बाद में जाके बहुत इमोशन फील होगा इस पर्सन को लेके कि ये पर्सन इतना गिविंग है, और जब इनकी बारी आती है, ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, मतलब आपका मंथली साइकिल इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। आपको हो सकता है ना कि दिन स्टार्ट होने से पहले ही ये पर्सन आपके मूड को नोटिस करे, या आपको देख कर के 1-2 दिन पहले से ही नोटिस करना स्टार्ट कर दे कि आपका आने वाला अ, साइकिल कैसा जाएगा। आप उस समय ज़्यादा रोने वाले हो, ज़्यादा गुस्सा होने वाले हो, या आपका मूड बहुत ज़्यादा क्लिंगी होने वाला है। सो ये वो हर चीज़ से प्रिपेयर्ड रहने वाले हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्यूट। हुँ, सो ये मैसेज आ रहा था तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट कार्ड निकाल के देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है।
सो दिस इज़ योर कार्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। 1 सेकंड में। हुँ, ये रहा। द थ्रिल ऑफ बीइंग परस्यूड, एक्साइटिंग, इलेक्ट्रिक एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटी। व्हाट आई सेड। मैंने बताया ना, जब आपका मंथ चलते रहेगा, तब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, आपके आगे-पीछे घूमने वाले हैं कि आपको सब कुछ अच्छा लगे और लाइक आपका मूड किसी भी चीज़ से खराब ना हो। वो अपने हो सकता है ना हाफ डे ले ले ऑफ़िस से या ऑलरेडी छुट्टी ले लें, ताकि आप अच्छा फ़ील कर सको और आप घर में ऐसे अकेलापन नहीं महसूस कर सको। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है, लोनलीनेस ज़्यादा होती है, ओवरथिंकिंग होती है। तो ये पर्सन ना आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपसे बात करते रहेंगे ताकि ये टाइम आपका जल्दी पास हो जाए और आप ओवरथिंक ना करो या पुरानी बातों को सोच के एक सैड मूड में ना आओ। और आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स देते रहेंगे ताकि आपका मूड ना ऐसे डाउन ना हो। तो ये चीज़ तो मुझे दिख ही रहा है। आप मतलब इनमें मैंने बोला ना आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। आप इनसे हर बीतते हुए अपने मंथ के साथ ना कुछ न्यूनेस आप देखोगे कि कभी आपके लिए ये अचानक से फर्स्ट मंथ में टेडी बियर ला रहे हैं, सेकंड मंथ में आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर होके आ रहा है, थर्ड मंथ से आपके लिए आपका फेवरेट ड्रेस ऑर्डर हो जा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ न्यू करते रहेंगे ताकि आप अपने मंथली साइकिल को ना एज़ ए कर्स ना देखो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, वो अपने मंथली साइकिल में बहुत डीप पेन में जाते हैं और उनको ऐसा लगता है ना भाई, मतलब गर्ल्स ही क्यों जाती हैं या वुमेन ही क्यों जाती हैं। सो वो चीज़ ना आप पॉज़िटिव साइड से देखो, आप ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे जब आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा ना, अब लगेगा अब क्या नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है। सो आप धीरे-धीरे ना वो सैडनेस पीछे छोड़ते जाओगे। सो ये चीज़ ना मुझे दिख रही है। हुँ। और आपका ना विथ टाइम जैसे-जैसे पास होगा ना, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से अटैच होते हुए मुझे दिख रहे हो कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनसे होने वाली है। देखो उनको भी होगी, बट वो मैंने बोला ना वो गिविंग की एनर्जी है, तो उनका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगा ना कि आपको नया से नया और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दे सकते हैं। तो वो ना प्लानिंग में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या वो ऐसा इतना कुछ कर ही क्यों रहा है, आपको ऑफ कोर्स खुश करने के लिए। बट आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अटैच होते हुए जाओगे विथ पासिंग टाइम। दैट्स व्हाई ना उनका जब वो ये वाला साइड आपके सामने आएगा ना, तो आप उनको बिल्कुल ही जज नहीं करने वाले हो। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले हो। आप उनका बैकबोन बनने वाले हो यहाँ पे। जो कि इनको चाहिए लाइफ में। वो अभी तक देखो किसी के साथ ये चीज़ शेयर क्यों नहीं किए हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इनको एम्बैरेसमेंट हुआ होगा या फिर कोई कभी न कभी इनको मर्द को दर्द नहीं होता वाला डायलॉग बताया होगा। दैट्स व्हाई ये इतने एम्बैरेस्ड होंगे और आपके साथ भी ना वो नहीं बताना चाहते होंगे। आप इनको देखो, मैंने बताया ना एक्साइटेड आपकी एनर्जी रहेगी। आप इनको एक डिफरेंट लेवल का पर्सन में देखोगे। सो ये कहीं न कहीं वो चीज़ वो इमेज को डाउन नहीं करना चाहते होंगे। बट जब ये चीज़ इनका ये वाला फ़ेज़ ना सामने आएगा, तो आप इनके साथ खड़े हो गए तो उनको ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग लगेगा और कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अब इनका भी पोर्शन है इनके साथ कि ये यू नो अपना सारा पास्ट शेयर कर सकें, जो कि ये अभी तक किसी के साथ नहीं किए होंगे। सो यस, अब हम लोग एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। द रीयूनियन, टू पाथ्स क्रॉस अगेन, फेट इज़ वर्किंग। आई होप आपको दिख रहा होगा। विथ 41। हुँ। कलर कॉन्सेप्ट भी आप देख लो, ब्लू ब्लू। ब्लू लाइक लिटरली आप लोग में से किसी एक का फेवरेट कलर हो सकता है या आपका थीम हो सकता है लाइफ का। सो विथ रीयूनियन मुझे यही दिख रहा है ना कि जब मैंने बताया ना इनका ट्रॉमा वाला पार्ट, और जब आप लोग हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, तब कहीं न कहीं ये अपने एक रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपने ट्रॉमा को टोटली गुड बाय बोल करके ना आप लोग का फिर ये रीयूनियन मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ देखो ये यूनियन नहीं है, रीयूनियन है। आप लोग पहले से मिल चुके हो, मतलब आप लोग में प्यार वगैरह पहले से है विथ लवर्स कार्ड, बट ये रीयूनियन है आप लोग का। लाइक आप लोग ना अपने पास्ट सेल्फ को, स्पेशली दिस पर्सन अपने पास्ट सेल्फ को, एक शैडो सेल्फ को ना कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहा है, जिसमें टाइम तो लगेगा, बट वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल हो रहा है और फिर आप लोग का ना एक रियूनियन होगा। आप लोग ये अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आपको परस्यू करेंगे उसके बाद। सो ये वो चीज़ है। आप इनको अभी तक एज़ ए पर्सन जानते होंगे ना, जो कि अपना पास्ट छुपाया हुआ, बट यहाँ पे आप इनको ऐसा पर्सन जानेंगे, जहाँ
आपको इनके बारे में सब कुछ पता होगा और इनका जो भी पास्ट होगा ना, वो ये चीज़ ट्रॉमा वगैरह, वो चीज़ आपके साथ शेयर कर चुके होंगे और हीलिंग प्रोसेस में होंगे। तब जाके आप इनको एज़ ए इंडिविजुअल और रियल पर्सन देखोगे। यहाँ तक तो एक फ़साड था इनका, यहाँ तक तो ये जो अच्छा साइड है इनका बस वही दिखा रहे थे, अपना दुःख भरा साइड नहीं दिखा रहे थे। बट यहाँ आप इनको एज़ अ होल पर्सन देख रहे हो और यहाँ पे भी आप देखना, ये मैंने बताया ना आपको ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे है इस पर्सन से। जैसे आप इसका बॉडी पोस्चर देखो, ये भी है कहीं न कहीं इसका विथ हैंड्स, इसका भी कहीं न कहीं है इसके प्रति झुकाव, बट ये मैंने बोला ना, ये एक आर्मर में है, ये अपने आप को वॉरियर की एनर्जी में देख रहा है, एज़ अ प्रोवाइडर कि इसको जस्ट प्रोवाइड करना है, आप प्रिंसेस एनर्जी में हो। बट यहाँ पे आप दोनों साइड से देखो, ये दोनों को का हग आपस देखो। देख रहे हो? यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस है, दोनों एक-दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप तो देखो, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ फ्रॉम फर्स्ट डे इसको दिखा रहे हो, बट ये ना इस डर से बस आपको नहीं दिखा रहे होंगे कि आप कहीं हार ना पहुँच जाओ। मतलब आपको हार्म ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये पर्सन तो ऐसा निकल गया, बिकॉज़ देखो रिलेशनशिप में ये चीज़ होता है, जब तक कोई पर्सन अपना फ्लॉ नहीं दिखा रहा है ना, तब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ किसी पर्सन ने ना ये बता दिया कि भाई मेरे साथ पास्ट में ये हो चुका है या मेरी लाइफ़ ये है, या फिर कोई भी ट्रॉमा वगैरह, तब लोग ना एकदम अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे मैंने तो इस पर्सन को जानती ही नहीं हूँ, या मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये था, ये पर्सन ऐसा क्यों निकल गया। सो ये चीज़ है, ये चीज़ ना, ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, इसलिए आपको नहीं बता रहे होंगे। बट यहाँ पे आप देखो, वो चीज़ अब हील हो चुका है। अब ये 2 पाथ ना क्रॉस हो चुका है और मिल चुका है, एंड फेट इज़ वर्किंग, डेस्टिनी इज़ विथ यू। एंजल्स, गाइड्स आपकी हेल्प इसमें करेंगे। विद द लवर्स भी आप देखो यहाँ पे एंजल की एनर्जी है, एंजल बोलो, गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, आप कुछ भी इसको बुला सकते हो, बट एक हायर पावर है जो आप लोग का हेल्प करने वाला है इस चीज़ को लेकर के। सो जो भी एक हेजिटेशन है ना आप लोग को शेयरिंग का, ये मैं बताऊँ या ना बताऊँ, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एड्रेस करो, तभी जाकर के आप लोग का ऑथेंटिक सेल्फ आने वाला है और एक लाइक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी कि आप लोग यहाँ से तो ऑफ कोर्स अपनी जर्नी में थे, बट यहाँ से ऑथेंटिक जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। सो यस, अब आप भी ना इनको वही केयर और अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो ये कभी आपको देते थे। क्योंकि इनको भी ज़रूरत थी, बट इनको मिल नहीं रहा था, तो ये दूसरे को देते थे और ये दूसरे को देके ना ऐसा फ़ील करते थे कि हाँ, ये हील हो रहे हैं। बट ये हीलिंग नहीं है, आप जिस दूसरे को खुश कर रहे हो यहाँ पे। बट अब जब आपको पता चल गया है ना कि आपके पर्सन को ये चीज़ का ज़रूरत है, तो अब आप वही केयरिंग और एक सरप्राइज़ वाली एनर्जी इनको दे रहे होंगे। अब ये एंटिसिपेशन में रहते होंगे कि भाई नया क्या होने वाला है, या फिर आप इनको किस तरह से ट्रीट करने वाले हो। देखो, विथ प्रिंसेस एनर्जी टू प्रिंस चार्मिंग एनर्जी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट टू प्रिंस ट्रीटमेंट, यहाँ पे वो हो रहा है। और यहाँ दोनों साइड से है, बट हाँ, पहले ये करते थे और अब आप भी कर रहे हो। सो एक बॉन्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, अब हम लोग एक और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्टैंडिंग टॉल, व्हाट आई टोल्ड यू, ड्रॉ अपॉन योर इनर स्ट्रेंथ टू ब्रेक थ्रू इंस्टिंक्ट्स, ब्रेवरी, स्पिरिट। स्टैंडिंग टॉल, सी आई टोल्ड यू ना कि आप इस पर्सन के लिए स्टैंड करने वाले हो। इनको लगता होगा कि यार मेरे लिए तो कोई स्टैंड नहीं लेगा या मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं होगा, बट आप इनके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो और इनको भी ऐसा फील होगा कि हाँ, इनके लिए वो पर्सन है विथ इंस्टिंक्ट। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इंट्यूशन देंगे जब ये पर्सन, मैंने बोला ना, थोड़े से एक टॉक्सिक वाले एनर्जी में आ जाएंगे, लाइक ओवर द टॉप जब चीज़ें करने लगेंगे, तब आपको फ़ील होगा कि ये ना ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये कहीं न कहीं से आ रहा है। इसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है जो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, तो वहाँ से आएगा। और ब्रेवरी, विद ब्रेवरी मुझे यही लग रहा है ना कि देखो, सब कोई स्टेप अप नहीं होता है थेरेपी के लिए जाने के लिए, या फिर जो भी मेडिसिनल प्रोसेस है उस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहता है। स्पेशली इन इंडिया, यहाँ पे लोग मेंटली समझने लगते हैं, बट वो चीज़ ना आप लोग दिखाओगे और आप दोनों उस चीज़ के लिए स्टेप अप होगे और जाओगे, एंड स्पिरिट्स, ऑफ कोर्स स्पिरिट गाइड्स गोना हेल्प यू अ लॉट। सो यस, अब हम लोग और कार्ड देख लेते हैं जल्दी और अपने मैसेज निकाल लेते हैं। कोशिश करते हैं। माई एवरीथिंग, कि सर ये कार्ड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम लोग
Don't leave me even if I ask you to leave. One more card. When there is love, there is in the home, there is joy in the heart. Hmm, एक सेकेंड. सो इस कार्ड से तो सबसे पहले यही क्लियर हो रहा है ना कि आपके पर्सन लाइक वो अपना वीक साइड नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप कहीं छोड़ के ना चले जाओ, बट उनको अंदर ही अंदर है कि यू नो आप उनकी हेल्प करो. और ये कहीं न कहीं उस चीज़ से देखो गिल्टी होंगे कि आपको ये अपना ऑथेंटिक साइड नहीं दिखा रहे हैं, बट उनको यही होगा ना कि अगर वो दिखाएँ तो आप प्लीज़ उनको छोड़ के मत जाओ. सो विद दिस मैसेज इट इज़ वेरी क्लियर. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस. When there is love in the home, there is joy in the heart. So of course अगर आप लोग अपना लाइफ अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो विथ ऑल द कन्फ्रंट्रेशन, तो आपके घर में प्यार होगा जैसे कि आपके दिल में है, और आपके दिल में तो हमेशा से था ही. जस्ट आपके घर में इसलिए नहीं था ना क्योंकि एक देखो एक अम, फसाड तो था ही, एक पर्दा तो था ही कि यार कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर उनको ऐसा लग तो रहा ही होगा कि मैंने इनको ये चीज़ नहीं बताई है, जबकि मुझे बता देनी चाहिए थी. सो वो चीज़ कहीं न कहीं इनको खाए जा रही थी। बट अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तब आप लोग के घर में भी उतना ही प्यार है जितना आपके दिल में था एक-दूसरे के लिए। सो विद दिस हम अपनी रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं, और आपने अगर यहाँ तक ये रीडिंग देखा है, सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. और आप प्लीज़ कमेंट करो आपका फेवरेट पार्ट क्या था, आपको आगे और कौन-कौन सी रीडिंग्स देखनी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस रीडिंग, एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन बाय एंड टेक केयर.